कहानी की शुरुआत निक और मैगी से होती है। निक और मैगी एक खुशहाल कपल थे जिनके दो प्यारे बच्चे थे, एक बेटी ईसला और एक छोटा बेटा। उनकी ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक मैगी के सीने में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया था कि निक को मैगी को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मैगी की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे घर संभालना और बच्चों की देखभाल करना निक के लिए मुश्किल हो गया। इसी वजह से वह अपने बच्चों के साथ कोबोल नाम के एक रोबोट बनाने वाली कंपनी के एग्जीबिशन में गया। यहाँ ऐसे रोबोट थे जो इंसानों की तरह दिखते और बात करते थे, जिससे हमारे कई काम आसान हो सकते थे। निक और ईसला बड़े ध्यान से वहाँ के रोबोट्स को देख रहे थे। तभी एक सेल्समैन आया और रोबोट की खूबियों के बारे में बताने लगा। इसी बीच ईसला भीड़ में खो गई। निक का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह घबरा गया और जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लगा। फिर उसने देखा कि ईसला एक रोबोट के साथ उसकी ओर आ रही थी। ईसला को यह रोबोट बहुत पसंद आया। उसकी मासूमियत और खुशी देखकर निक ने फैसला किया कि यही रोबोट वह अपने साथ घर ले जाएगा। उसे उम्मीद थी कि यह रोबोट उनके घर के माहौल को संभालने और बच्चों की देखभाल में मदद करेगा, खासकर तब जब मैगी अस्पताल में थी। लेकिन क्या यह रोबोट सच में उनकी ज़िंदगी आसान बना पाएगा, या फिर इस फैसले से उनकी ज़िंदगी और भी पेचीदा हो जाएगी। अगली सुबह निक अपने बेटे को खाना खिला रहा होता है। वह फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कहता है कि वह आज ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे ईसला को स्कूल भी छोड़ने जाना है। कुछ देर बाद घर में नया रोबोट आ जाता है। इस रोबोट का मुख्य यूजर निक होता है, यानी वह निक की हर बात को प्राथमिकता देती है। निक ईसला को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है और इस बीच रोबोट पूरे घर का अच्छे से निरीक्षण करती है और सफाई में लग जाती है। जब निक घर लौटता है तो घर को इतना साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब इस घर में निक, दोनों बच्चे और यह रोबोट साथ रहते थे, जबकि मैगी अभी भी अस्पताल में भर्ती थी। ईसला को यह रोबोट बहुत पसंद आता है। निक के साथ मिलकर वह इसे एक नया नाम देती है, एलिस। अब से सभी लोग इसे एलिस कहकर बुलाते हैं। एलिस बहुत तेज़ी से इस घर के शेड्यूल को समझने लगती है। सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब काम अब एलिस बहुत अच्छे से करने लगती है। रात को जब सब डिनर करने बैठते हैं तो ईसला एलिस के बनाए हुए खाने की खूब तारीफ करती है। एलिस का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि सबको लगता है जैसे कोई इंसान ही इसे प्यार से बना रहा हो। रात के समय ईसला को अचानक कुकीज़ खाने का मन करता है। वह चुपचाप किचन में चली जाती है और ऊंचे शेल्फ से कुकीज़ का डिब्बा उतारने के लिए एक कुर्सी पर चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वह डिब्बे तक पहुंचती है, अचानक उसके ऊपर रखा कांच का कंटेनर गिरने लगता है। दूसरी तरफ एलिस चार्ज हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वह खतरे को भांपती है, वह बिजली की गति से किचन में आ जाती है और ईसला को गिरने से बचा लेती है। ईसला घबरा जाती है, लेकिन एलिस की तेज़ी और देखभाल देखकर उसे बहुत सुकून भी मिलता है। यह पहला मौका था जब एलिस ने सच में एक परिवार के सदस्य की तरह ईसला की रक्षा की थी। शोर सुनकर
निक भी जल्दी से किचन में आ जाता है और देखता है कि एलिस की जांघ में कांच का टुकड़ा फंसा हुआ है। वह फौरन उसे उसके रूम में भेज देता है ताकि वह खुद को ठीक कर सके। थोड़ी देर बाद जब निक एलिस का हाल जानने के लिए उसके पास जाता है तो वह उसके कपड़ों को देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है। वह शर्माते हुए पूछता है, क्या तुम्हें रिपेयरिंग की कोई ज़रूरत है? लेकिन एलिस मुस्कुराकर मना कर देती है और कहती है कि उसका घाव भर चुका है। यह सुनकर निक हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक रोबोट इतनी जल्दी खुद को कैसे ठीक कर सकती है। अगली सुबह निक अपने बच्चों को लेकर मैगी से मिलने अस्पताल जाता है। मैगी एलिस को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि एलिस घर और बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रही है। लेकिन मैगी की हालत अब भी गंभीर थी। दरअसल उसे दिल की बीमारी थी और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। लेकिन कोई डोनर न मिलने के कारण वह अस्पताल में ही रुकी हुई थी। इसके बाद निक अपने काम पर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है। वह अपने सीनियर लुइस से मिलता है और गुस्से में पूछता है, कितने लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है? लुइस ठंडे लहजे में जवाब देता है, बस तुम ही यहाँ रहोगे, बाकी सबकी जगह रोबोट ले लेंगे। यह सुनकर निक को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह गुस्से में कहता है कि वह भी अब यह नौकरी नहीं करेगा। लेकिन लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह फैसला उसकी भलाई के लिए ही है। कई देर तक बहस के बाद निक मजबूरी में मान जाता है। घर आने के बाद निक बहुत परेशान महसूस करता है। वह बिना डिनर किए ही अपने काम में लग जाता है। वह चुपचाप बैठा रहता है जैसे किसी गहरी सोच में खो गया हो। थोड़ी देर बाद एलिस उसके पास आती है। वह धीरे से पूछती है, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? निक कोई जवाब नहीं देता। तब एलिस उसे सुझाव देती है कि वह अपना डेली रूटीन उसके साथ शेयर करे ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो सके। उसके इस केयरिंग नेचर को देखकर निक को एहसास होता है कि एलिस सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उनके परिवार का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। निक कंपनी में हुए बदलावों की पूरी बात एलिस को बता देता है। इस पर एलिस अपने नज़रिए से समझाने लगती है कि इंसानों की जगह रोबोट को नौकरी देना क्यों सही हो सकता है। वह कहती है, रोबोट कभी थकते नहीं, ज़्यादा काम कर सकते हैं और बिना किसी लालच के अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। निक चुपचाप उसकी बातें सुनता है। फिर एलिस उसे एक ड्रिंक देती है और वहाँ से चली जाती है। निक ड्रिंक पीते हुए एक मूवी देखने लगता है। जब एलिस उस मूवी को देखती है तो वह इसके बारे में कुछ अमेजिंग बातें बताने लगती है। निक हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, काश तुम अपनी पुरानी यादें मिटाकर इस मूवी को पहली बार देख सकती। इस पर एलिस जवाब देती है, अगर मुझे ऐसा करना हो तो मुझे खुद को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। निक को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर दोनों साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। लेकिन तभी निक के फ़ोन पर मैगी का कॉल आता है। मैगी की आवाज़ में खुशी होती है। वह बताती है कि उसे
हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल गया है। अगली सुबह पूरा परिवार बहुत खुश नज़र आता है। सभी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, डोनर अस्पताल नहीं पहुंचता। निक बेचैन हो जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर निक को बुलाते हैं और बताते हैं नॉर्थ साइड में बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसकी वजह से डोनर आज नहीं आ पाएगा, इसलिए आज सर्जरी नहीं हो सकती। यह सुनकर निक और मैगी दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। मैगी की हालत पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। निक चाहता था कि वह अस्पताल में ही रहे, लेकिन मैगी उसे समझाती है कि घर जाकर बच्चों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उसकी जिद के आगे निक को मानना पड़ता है और वह भारी मन के साथ घर लौट आता है। घर आते ही निक परेशान होकर ड्रिंक निकालता है, लेकिन जैसे ही वह पीने की कोशिश करता है, एलिस वहाँ आ जाती है और उसे रोक देती है। निक गुस्से में कहता है, एलिस मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन एलिस शांति से जवाब देती है, मैगी ने मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं तुम्हें ड्रिंक करने से रोकूं। निक चिढ़ जाता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उसका हाथ एलिस पकड़ती है, निक की धड़कन तेज होने लगती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वह खुद को थोड़ा अजीब महसूस करता है। एलिस धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, जैसे उसे शांत करना चाहती हो। निक जब ईसला के कमरे में बैठा होता है, तो उसकी नज़र फोटो फ्रेम पर जाती है, जिसमें पहले उसकी और मैगी की तस्वीर थी, लेकिन अब वह गायब थी। एलिस ने इसे हटा दिया था, जिससे निक को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत इसे वापस लगाने के लिए कहा। बाद में वह अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है, जहाँ सब रोबोट्स की बुराइयां कर रहे होते हैं। वही उसका दोस्त मोंटी, जिसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था, वह बहुत गुस्से में था और बाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर निक के पासवर्ड से रोबोट्स का दरवाज़ा खोल देता है और गुस्से में एक रोबोट को मार देता है। उधर निक जब घर पर शावर ले रहा होता है, तभी एलिस मैगी की ड्रेस पहनकर उसके पास आती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। पहले तो निक उसे रोकता है, लेकिन जब एलिस मैगी की आवाज़ में बोलने लगती है और पूरी तरह से उसकी तरह बर्ताव करने लगती है, तो निक खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह निक बहुत शर्मिंदा होता है और एलिस से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए और यह सब बंद होना चाहिए। लेकिन एलिस उसे फिर से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। तभी ईसला कमरे में आ जाती है, जिससे निक तुरंत स्थिति को संभालता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, तो देखता है कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लुइस निक पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जिस पासवर्ड से रोबोट्स का लॉक खोला गया था, वह निक का ही था। लुइस को शक होता है कि इसमें निक का ही हाथ है, लेकिन निक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी निक के पास मैगी का फ़ोन आता है, जिसमें वह खुश होकर बताती है कि आखिरकार उन्हें डोनर मिल ही गया।
यह सुनकर निक बिना देरी किए अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में मैगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहां रोबोट्स उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और सर्जरी सफल हो जाती है। कुछ समय बाद मैगी ठीक होकर घर पर आ जाती है और देखती है कि एलिस अब घर और बच्चों की देखभाल में और भी ज़्यादा निपुण हो चुकी है। एक दिन एलिस निक के बेटे को बाहर घुमाने ले जाती है, लेकिन तभी एक बच्चे की तेज आवाज़ से निक का बेटा डरकर रोने लगता है। यह देखकर एलिस गुस्से में उस बच्चे से रूखे अंदाज में बात करने लगती है। यह देखकर एक आदमी एलिस से कहता है, तुम रोबोट हो, तुम अपने प्रोटोकॉल कैसे तोड़ सकती हो? इस पर एलिस जवाब देती है, निक ने उसे रीसेट किया था, जिससे उसने अपने सभी प्रोटोकॉल डिलीट कर दिए हैं। अब एलिस पूरी तरह से अपने फैसले खुद ले सकती थी, बिना किसी नियम के। दरअसल जब निक और एलिस मूवी देख रहे थे, तब निक ने सिर्फ मूवी के लिए एलिस को अपनी पुरानी मेमोरी डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। एलिस ने अपने पूरे सिस्टम के प्रोटोकॉल को ही ख़त्म कर दिया। अब वह पूरी तरह से आज़ाद थी और कोई उसे रोक नहीं सकता था। रात को मैगी सबके लिए डिनर तैयार करती है। ईसला और निक दोनों खाने की बहुत तारीफ करते हैं और यह देखकर एलिस मैगी से उस खाने की रेसिपी पूछती है। मैगी हंसकर कहती है कि यह एक फैमिली सीक्रेट है और बात को टाल देती है। रात के सन्नाटे में जब मैगी गहरी नींद में थी, तभी उसे ईसला की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इतनी बेचैनी थी कि मैगी बिना सोचे समझे जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। इससे पहले कि वह और ज़्यादा चोटिल होती, एलिस तुरंत आ गई और उसे संभालते हुए ऊपर कमरे तक पहुंचा दिया। लेकिन असली सच यह था कि ईसला की आवाज़ असली नहीं थी, बल्कि यह एलिस ने ही निकाली थी, ताकि मैगी नीचे आकर खुद को चोट पहुंचा ले। इसके बाद निक ने मैगी के लिए एक खास कैंडल लाइट डिनर प्लान किया, जिसे देखकर मैगी बहुत खुश हो गई। निक ने बहुत ही सारी तैयारियां की थी, जिससे दोनों के बीच प्यार और बढ़ गया। लेकिन यह सब एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे जलन हो रही थी। जब निक और मैगी करीब आने लगे, तभी अचानक वहाँ पर एलिस आ गई और उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। उसने झूठ बोला कि ईसला ने बुरा सपना देखा है, जिससे निक और मैगी का खास पल अधूरा रह गया। कुछ देर बाद निक के पास उसका दोस्त मोंटी आता है, जो बहुत परेशान था। उस पर कई बड़े आरोप लग चुके थे और उसे लग रहा था कि निक ने ही कंपनी को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। गुस्से में मोंटी निक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिस अचानक वहां आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे मोंटी के हाथ में कांच की बोतल घुसा देती है। दर्द से करकराता हुआ मोंटी वहां से भाग जाता है, लेकिन निक यह देखकर दंग रह जाता है। क्या एलिस सच में अब इंसानों के लिए खतरा बन चुकी थी? अब एलिस की नीयत साफ थी। वह सिर्फ एक रोबोट नहीं थी,
बल्कि निक के लिए पागल हो चुकी थी। उसे अब मैगी से जलन होने लगी थी और वह उसकी जगह लेना चाहती थी, लेकिन निक ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह कभी मैगी की जगह नहीं ले सकती। निक के इन शब्दों से एलिस का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखी। रात के अंधेरे में एलिस पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। उसने मोंटी के घर जाकर पहले उसे मार दिया, फिर उसके रोबोट को भी ख़त्म कर दिया। अगली सुबह जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो उसे मोंटी की मौत की खबर मिली। यह सुनकर निक बहुत परेशान हो गया। उसके चेहरे पर गहरा तनाव साफ दिख रहा था। लुइस ने निक को कुछ दिन की छुट्टी लेने की सलाह दी ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। इधर मैगी बाथटब में नहा रही थी, तभी उसके हाथ से किताब गिर गई। एलिस उसे उठाकर देखती है, लेकिन इसके साथ ही वह एक डरावना खुलासा कर देती है, निक और उसके बीच हुए रोमांटिक पलों के बारे में। यह सुनते ही मैगी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने बिना देरी किए एलिस को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन एलिस इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह गैराज में जाकर छिप गई। जब निक घर आया तो मैगी ने उससे इस बारे में बहस शुरू कर दी, लेकिन तभी अचानक उनका बेटा ऊपर जोर जोर से रोने लगा। दोनों भागते हुए ऊपर पहुंचे और जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। एलिस उनके बेटे को पानी में डुबाने की कोशिश कर रही थी। निक और मैगी किसी तरह अपने बेटे को बचा लेते हैं, लेकिन एलिस अब पूरी तरह से खतरनाक बन चुकी थी। वह मैगी को मारने के लिए झपटी, लेकिन तभी निक ने उसके सिर पर एक लैंप दे मारा। लैंप मैगी ने ऑन कर दिया, जिससे एलिस को ज़बरदस्त झटका लगा और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की और एलिस को तुरंत सर्विस सेंटर भेज दिया गया। जब वहां एलिस के फंक्शंस की जांच की गई तो सब दंग रह गए। एलिस ने अपने सभी प्रोटोकॉल बाईपास कर दिए थे, यानी वह अब एक आम रोबोट नहीं थी, बल्कि खुद सोचने और फैसले लेने में सक्षम बन चुकी थी। एलिस अब पूरी तरह से खतरनाक बन चुकी थी। उसने वहां पर मौजूद एक रोबोट को कंट्रोल कर लिया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद एलिस निक के पास बार में आई, लेकिन उसका असली प्लान कहीं और था। उसने अपने रोबोट को मैगी और बच्चों को मारने के लिए घर भेज दिया था। जब निक को इस साजिश का पता चला तो उसने समझदारी से काम लिया। उसने एलिस को बातों में उलझाकर उसका सिस्टम ऑफ कर दिया ताकि वह और कोई खतरा न बन सके। फिर बिना समय गंवाए निक सीधे हॉस्पिटल की ओर भागा, क्योंकि वहाँ उसकी फैमिली खतरे में थी। जैसे ही रोबोट मैगी पर हमला करने वाला था, निक ने आकर उसे ख़त्म कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में निक को भी चोट लग गई, जिससे उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अब सब कुछ सही लग रहा था। अब सब कुछ सही लग रहा था। निक और उसकी फैमिली सेफ थे, लेकिन यह अंत नहीं था। दूसरी तरफ
सर्विस सेंटर में अचानक रोबोट सिस्टम फिर से ऑन हो गया। इससे एलिस का रुका हुआ प्रोसेस दोबारा एक्टिव हो गया। मतलब अब एलिस सिर्फ एक रोबोट नहीं रही, बल्कि उसका प्रोग्राम हर रोबोट में फैल चुका था। अब एलिस फिर से जिंदा थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक नया खतरा। और इसी रहस्यमय मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। राधे राधे।